दरूद पढ़ते मिलके बुलंद आवाज़ से। छेवें इमाम तायदार विलायत फरमांदा जड़ा बंदा सारी ज़ात ते खुले दिल नाल दरूद भेजे उस इंसान दे रिज़्क़ च हमें कमी नहीं आती। मिल के दरूद पाक पढ़ा अल्लाहुम्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेविलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब बुलंद सलवात पढ़े अल्लाहुम्मा। भाईजान या थोड़ा इसको बस ठीक है। वबिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वलानल्लाहु अला अदाहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या काशिफ़ल करबी अन वजिल हुसैन अलैहिस्सलाम वक्शिफ़ करबी व करबल मोमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। दरूद पढ़ते मिलके बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा हमद उस खालिक के अज़ल के लिए है जो हर तरह से लायक हम्द है। शहीद मिल्लत जाफरिया शहीद मुसन्नफ़ विसाब दादा उस्ताद अल्लाहु मकामहु नव्वरल्लाहु मरकदहु का खुतबा आपके समातों की नज़र करने लगा। हमद उस खालिक के अज़ल के लिए है जो हर तरह से लायक हम्द है। दरूद व सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुज्तबा जैसी पाक हस्तियों के लिए जिन्होंने वहशी को इंसान, इंसान को मुसलमान, मुसलमान को सलमान बनाया। आबाद हैं, आबाद हैं। बेज़र को देखा तो अबूज़र बनाया, बेदाद को देखा तो मिक़दाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया। करोड़ों दरूद व सलाम उन हस्तियों पर जिन्होंने कंकर को नवाजा तो दुर बनाया, आसी को नवाजा तो हुर बनाया। हमें से हर मुसलमान कभी न कभी बैठक में, कभी न कभी सफ़र में, कभी न कभी बज़्म में, कभी न कभी कुंज में, कभी न कभी कहीं न कहीं मकरूज़ आले मोहम्मद के एहसानात का, जो जितना बड़ा मकरूज़ आले मोहम्मद के एहसानात का उतनी बुलंद सलवात तिलावत फरमाए अल्लाहुम्मा। मैंने कहा जो जितना बड़ा मकरूज़ है आले मोहम्मद के एहसानात का उतनी बुलंद सलवात तिलावत फरमाए अल्लाहुम्मा सल्ली। इजाजत है जी नौकरी का आगाज किया जाए। फरजंदे बूतुराब ने एक ही निगाह में 9 लाख के लश्कर को देखा। जिस बंदे को मेरी बात समझ आए वो बंदा जरूर हाथ उठा के मौला हुसैन बादशाह की फजीलत को सलाम करे, मेरे लिए नहीं फजीलत को सलाम करे। पहला मैंने जुमला पढ़ा है, मैंने कहा फरजंदे बूतुराब ने एक ही निगाह में, जिसकी एक ही निगाह में 9 लाख आ जाएं, तकदीर आ जाए। फरजंदे बूतुराब ने एक ही निगाह में 9 लाख के लश्कर को देखा और फरमाया मैं जानता हूं यहां तुम दौलत के लालच में आए हो। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मेरी बात की समझ आए तो मुझे, मैंने कभी मजलिस इमाम मजलूम करबला में कभी किसी से मिन्नत नहीं की कि आप इधर आ जाएं, कि आप इधर आ जाएं। नहीं, आप जहां बैठे हैं अपनी इबादत में बैठे हैं, ये मिन्नत कर रहा हूं। जो जहां बैठे हैं अपनी इबादत में बैठे हैं, मेरे पास लफ्ज़ हैं, लफ्ज़ों की कदर कीजिएगा। मैं बड़ा मुतमईन होकर पढ़ने वाला बंदा हूँ, मुझे दाद ना भी मिले तो मैं राज़ी होकर चला जाता हूँ। ये मेरा अपना घर है, सजाद भाई से, अंकल सजाद से और अज़ादार भाई से यकीन जाने के वो बच्चों की तरह हमें रखते हैं और बच्चों की तरह उन्हें हैं। यकीन जाने मैंने लाहौर में कल मजलिस पढ़ी तो मैंने तवील सफ़र करने के बावजूद मैं यहाँ पे हाजिर हुआ तो थोड़ा बहुत रेस्ट किया। घर आते ही मैंने भाई को, अज़ादार भाई को बोला कि मुझे ना पढ़ने की इजाज़त दे तो मैं पढ़ के चला जाऊँ, आगे भी मौला की ड्यूटी है। मैंने कहा फरजंदे बूतुराब ने एक ही निगाह में 9 लाख के लश्कर को देखा, फरमाया मैं जानता हूं यहां तुम दौलत के लालच में आए हो, हालांकि तुम ये भी जानते हो मैं तुम्हारे एक सवाल पर तुम्हें कहीं ज्यादा अता करने की कुदरत रखता हूं। अल्लाह अकबर। जो बंदा समझाए यार, जो बंदा समझाए उस बंदे से मेरी बात है। मैंने इल्मी गुफ्तगू करनी है, मैंने दाएं बाएं की गुफ्तगू करनी नहीं। मैंने जिक्र आले मोहम्मद का हमेशा सहारा लिया है और फिर भी सहारा लेता हूं। फरजंदे बूतुराब ने एक ही निगाह में 9 लाख के लश्कर को देखा, फरमाया मैं जानता हूं यहां तुम दौलत के लालच में आए हो, हालांकि तुम ये भी जानते हो तुम्हारे एक सवाल पर मैं तुम्हें कहीं ज्यादा अता करने की कुदरत रखता हूं, मगर जानता हूं तुम नस्लन भिखारी हो। अल्लाह अकबर यार, अल्लाह अकबर। जो खरीदार बन के बैठे हैं इन हाथ उठा के बोलो हैदरी। मगर मैं जानता हूं तुम नस्लन भिखारी हो। साहबी चलते चलते मौला हुसैन के करीब आया। मौला दुश्मन ने जंग का तबल बजा दिया है,
तो वजह है ना सरकार, थोड़ा थोड़ा बोलिएगा मेरे साथ, मुझे दुआ दीजिएगा, मुझे दाद ना भी मिले मैं राजी हूँ। माशाल्लाह बुजुर्ग चेहरों की ज़ियारत मेरे नसीब में थी, हो गई। चलते चलते साहबी मौला हुसैन के करीब आया। मौला, दुश्मन ने जंग का तबल बजा दिया है, किसी मर्जी के आलिम दीन से जाके पूछ लेना, मलाउन ने 9 मुहर्रम को जंग शुरू करने की कोशिश की, 9 मुहर्रम को जंग शुरू करने की कोशिश की। जैसे साहबी चलते चलते मौला हुसैन के करीब आया, मौला हुसैन साहबी से मुखातब होकर फरमाते हैं, जाके उन्हें बता दो। साहबी चलते चलते मौला हुसैन के करीब आए, मौला हुसैन साहबी को गले से लगा के कहते, जाके उन्हें बता दो हमने अब्बास को कल के लिए पाबंद किया, आज के लिए नहीं। अल्लाह अकबर यार, कैसे सुनेंगे यार आप, क्या सुनेंगे? तो उठा के बोलो हमने अब्बास को कल के लिए पाबंद किया है, आज के लिए नहीं। अगर आज अब्बास लड़ पड़े तो मैं जिम्मेवार नहीं। इतना गजबनाक हमला आपके मेरे मुर्शिद मौला अब्बास ने किया कि हर भागने वाला अपने सर पर हाथ रख के ये देख रहा था हमारे जिस्म पर सर है या नहीं। इतना गजबनाक हमला किया आपके मेरे मुर्शिद अब्बास ने। आप हमारे इख्तियारात से वाकिफ नहीं, काबा हुसैन हमारा बड़ाव है, बिस्मिल्लाह हमारा इब्तदाइया है, कहें कशा हमारी राहगुजर है, चांद सितारे हमारे नक्शे कदम है। हालांकि वो हम ही हैं जो हालत नमाज में किबलों का रुख तब्दील करने पर कादिर हैं, किबलों का रुख तब्दील करने पर कादिर हैं। अच्छा, मौला हुसैन मौला अब्बास से मुखातब होकर फरमाते, अब्बास उठो 9 लाख से जरा बात करके आओ, उठो 9 लाख से जरा बात करके आओ। अब वो क्या मंजर होगा, ये जुमला मैं परवाज करके भी पढ़ूं तो हक अदानो। जब चलते चलते मौला अब्बास अपने रहवार के करीब आया हो, पता नहीं वो क्या मंजर होगा जब पूरे जंगी लिबास में मौला अब्बास तैयार होकर अशअल नामी रहवार पर बैठा होगा। अल्लाह अकबर यार, अल्लाह अकबर। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, मौला आपको सलाम देर तक आबाद और शाद रखे। इतनी आपने मुझे दाद दे दी, मैं आपका मकरूज हो गया, ये मिन्नत कर रहा हूं। पूरे जंगी लिबास में तैयार होके अशअल नामी रहवार पर बैठा हो। तमाम जवानाने बनी हाशिम में से सबसे बुलंद कद है मौला अब्बास का, और तमाम रहवारों में से सबसे बुलंद कद है अशअल का। अच्छा, तैयार होके मौला अब्बास 9 लाख के करीब आए। 9 लाख के करीब आके कहते हैं, जैसे मौला अब्बास तैयार होके अशअल नामी रहवार पर बैठ के तैयार होके 9 लाख के करीब आए, फरमाया, मुझे पहचानो, मैं हैदर करार का बेटा हूं। अल्लाह, आप बहुत बोलेंगे यार, अगले मिसरे पर आप मुझे उठ के भी दाद दे तो हक अदानो। ये मिसरे मैंने लाहौर में पढ़े, मुझे नहीं पता मुझे कितनी दाद से नवाजा गया। मौला अब्बास चलते चलते 9 लाख के करीब आए। 9 लाख के करीब आके फरमाते हैं, तुम मुझे पहचानो, मैं हैदर करार का बेटा हूं। मैं अपने करीम सरदार के कलम की वजह से तुम्हें एक रात की सांसें उधार देने आया हूं। अल्लाह अकबर यार, अल्लाह अकबर। अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। मैं अपने करीम सरदार के करम की वजह से तुम्हें एक रात की सांसें उधार देने आया हूं। अच्छा, फिर 9 लाख के लश्कर से आवाज आई, हम 9 लाख हैं, आप अकेले हैं। मौला अब्बास उनसे मुखातब होकर फरमाते हैं, अगर आपको अपनी तादाद भर इतना भी नाज है तो मुझे पहचानो, मैं सफीन वाला अब्बास हूं। अल्लाह अकबर। वो सफीन जिसमें मौला अब्बास ने अली याद दिला दिया सब। मुझे पहचानो, मैं सफीन वाला अब्बास हूं। अच्छा, फिर 9 लाख के लश्कर से आवाज आई, हम 9 लाख हैं, आप अकेले हैं। मौला अब्बास 9 लाख से मुखातब होकर फरमाता है, आपको अपनी तादाद भर इतना भी नाज है तो फिर सुन, मैं चाहूं तो ज़मीन पर बैठ के वार करूं, मैं चाहूं तो जमीन पे खड़े होकर वार करूं, मैं चाहूं तो तलवार से वार करूं, मैं चाहूं तो तलवार के बिना 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 वार करूं, मैं चाहूं तो ज़मीन पे खड़े होकर वार करूं, मैं चाहूं तो जमीन पे खड़े होकर वार करूं, मैं चाहूं तो तलवार से वार करूं, मैं चाहूं तो तलवार के बिना वार करूं। मौला अब्बास 9 लाख के लश्कर से चली सहमी हुई आवाज आई। मौला अब्बास फरमाते हैं, हाँ, तलवार के बिना भी कोई वार करता है। मौला अब्बास 9 लाख से मुखातब होकर फरमाते हैं, और तुम्हारे खिलाफ मुझे तलवार चलाने की जरूरत ना पड़े, मैं अब्बास फकत कह दूं तुम मर जाओ तो मर जाओ। मुझे आपके खिलाफ तलवार चलाने की जरूरत ना पड़े, मैं अब्बास फकत कह दूं तुम मर जाओ तो तुम
मर जाओ। अच्छा, मेरे दादा उस्ताद शहीद मिल्लत जाफरिया, दरूद पढ़ते मिलके बुलंद आवाज से, फिर भी दरूद पढ़ते मिलके बुलंद आवाज से। इजाजत है जी? मेरे दादा उस्ताद शहीद मिल्लत जाफरिया जनाब शहीद मोहसिन नकवी साहब फरमाते हैं कि जब भी मैं नामे हुसैन लिखता हूं, मुझे घर का समझ के जाहिर नहीं करना, मैं लफ्ज पढ़ने लगूं। ये जो मेरे उस्ताद मोहतरम ने हरीमुल अथार में पढ़े, मैं पीछे सामने की ऐसे से मौजूद था, तो मैंने पूछा बाजी ये कि आपने फारसी में बात की है? नहीं बेटा, ये सदियों में एक ही शख्सियत आती है जो लिख के चले जाती है, उनके बाद किसी की जरूरत नहीं होती ऐसा लिखने की। फरमाते हैं मैं जब भी नामे हुसैन, किबला फरमाते हैं जब भी मैं नामे हुसैन लिखता हूं तो मेरे ज़हन में ख्याल ये आता है कागज छोटा है नाम बड़ा। अल्लाह अकबर यार, सुभान अल्लाह यार, आप जो इतने बेदार या तो उठा के बोलो हैदर हैदर। बड़ा खूबसूरत माहौल बना के मैं देने की कोशिश कर रहा हूं, माशाल्लाह आप बड़ी खूबसूरत मुझे दाद भी दे रहे हैं, दुआ भी दे रहे हैं। जब भी मैं नामे हुसैन लिखता हूं तो मेरे ज़हन में ख्याल ये आता है कागज छोटा है नाम बड़ा, मेरे हाथ नजस है नाम मुकद्दस है। वो फरमाते हैं सबा का सीना बने सफीना जरा तबीयत रवा दमा हो। वो फरमाते हैं मुझे नामे हुसैन लिखने के लिए किन किन चीजों की जरूरत हो तो फिर मैं नामे हुसैन लिखूं। फरमाते हैं सबा का सीना बने सफीना जरा तबीयत रवा दमा हो, हवा में खुशबू के दायरे हो, खला में किरणों का साहिबा हो। फरमाते जमी जमर्रद उगल रही हो, गुलाब गुल नारासमां हो, हर एक कोपल कवल उछाले, कली कली में कुंज गुनफेगा हो। फरमाते हैं चमन के सीने पे फसल गुल का निशाबे अंदाज कहकशा हो। फरमाते हैं दरूद की अंजमन सजाओ, दहन में जिब्राइल की ज़बा हो। दरूद की अंजमन सजाओ, दहन में जिब्राइल की ज़बा हो। फरमाते बिछा के मसनद बशारतों की, दिलों में इदराक मेहरबां हो। वो फरमाते हैं मैं अपनी सोचों को आप एक कोशर में गोशल दे दूं तो इम्तिहा हो, पढ़ूं मैं तस्बीह सैयदा काबे फिक्र में अज़ा हो। फरमाते हैं नामे हुसैन लिखने के लिए मुझे किन किन चीजों की जरूरत होती है तो फिर मैं नामे हुसैन लिख लूं। सबा का सीना बने सफीना जरा तबीयत रवा दवा हो, हवा में खुशबू के दायरे हो, खला में किरणों का साहिबा हो, जमी जमर्रद गुल हो, गुलाब गुल नारासबा हो, हरे कोपल कलवा उछाले, कली कली में कुंजगन फगा हो। फरमाने चमन के सीने में फसल गुल का निशाबे अंदाज कहकशा हो, दरूद की अंजमन सजाओ, दहन में जिब्राइल की ज़बा हो। फरमाते बिछा के मसनद बशारतों की, दिलों में इदराक मेहरबां हो। फरमाते मैं अपनी सोचों को, मौला का वास्ता सुनिएगा, मैं अपनी सोचों को आप एक कोशर में गुस्ल दे दूं तो इम्तिहा हो। फरमाते पढ़ूं मैं तस्बीह सैयदा जब तो काबे फिक्र में अज़ा हो। फरमाते ये सब कुछ मिले तो मद है, ये सब कुछ मिले तो मद है, शहनशाहे मशरिकैन लिखो, हयात की तख्ती पे अपनी पलकों से फिर मैं लफ्ज़े हुसैन लिखा। ये सब कुछ मिले तो मद है, शहनशाहे मशरिकैन लिखूं, हया की तख्ती पे अपनी पलकों से फिर मैं लफ्ज़े हुसैन लिखूं। शब्बीर किरदगार है अपने असूल का। आखिरी चार मिसरे तबर्रुकन मसाइब और याली। मेरे बाद पढ़ने वाले तशरीफ फरमा हैं, यकीन जाने काफ़ी टाइम से मजलिस का आगाज़ हो चुका है, काफ़ी सारे पढ़ने वाले तशरीफ फरमा थे और पीछे ज़ाकिरीन मौजूद हैं और कुछ पढ़ गए और पीछे मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में बात करने लगा। मोहम्मद आप बानी की ऐसे से मौजूद है, यकीन जाने कोई हमारा ज़ाकरी दावा है नहीं यहाँ पे। शब्बीर किरदगार है अपने असूल का। मौला हुसैन के अपने असूल है। दुश्मन ने समझा लश्कर प्यासा है, मैं पानी बंद कर दूंगा तो ये मर जाएंगे, इनका नाम मुर्दाबाद हो जाएगा, मैं जिंदाबाद हो जाऊंगा। अल्लाह लानत करे इस मालूम पर। अच्छा, जमाने में आपके मेरे मुर्शिद हुसैन बादशाह ने कानून बना दिया, जो पानी पीते रहे वो मर गए, जो प्यासे हैं वो जिंदा है। शब्बीर किरदगार है अपने असूल का। शब्बीर किरदगार। सबसे पहले मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब सैयद अकील मोहसिन नकवी साहब ने जुमला पढ़ा 7 रबीउल अव्वल मुल्तान में, किस्मत में जो नहीं है वो मांगो हुसैन से। शब्बीर किरदगार है अपने असूल का, तारीख पर है नाज तो फिर जुर्रत से काम ले।
मुझे नहीं पता आप मुझे इस मिसरे पर कितनी दाद देंगे और कितनी दुआ देंगे। शब्बीर किरदार है अपने असूल का, ये मिंबर हुसैन का गिलाफ में है। तुम में से हर औलाद को विलायत अली की कसम देके कह रहा करके झूला अली बादशाह की जूती के सदके में जलता है। जिस बंदे को उम्मीद है रिज़्क़ नजर शोशात से करबला से आती है और मैं जी रहा हूँ शब्बीर किरदार है अपने असूल का। मुझे घर वाले इतनी दाद दे दे, मैं जहां भी जाके पढ़ूं मैं ये कहूं कि मुझे घर वालों ने मुझे इतनी दाद दी और आपकी इतनी दाद देना बनता है। शब्बीर किरदार है अपने असूल का। तारीख पर है नाज तो फिर जुर्रत से काम ले, तारीख पर है ना मुझे दाद ना मिले मैं यही विषय पर करूंगा। शब्बीर किरदार है अपने असूल का। तारीख पर है नाज तो फिर जुर्रत से काम ले। आवाज दे रही है, आवाज दे रही है अभी तक हुसैनियत, गर है कोई यजीद तो बैयत का नाम ले। यार मुश्किल कुशाली, बस इज्जत भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। आप जी हैं, आप सलामत रहे, मकरूज हो गया, आपने इतनी खूबसूरत फजाइल सुन लिया। हर मजलिस इमाम मजलूम करबला में कहते रहते हैं बड़ी दूर से आती हैं और देर से जाती हैं, पहले आती हैं और बाद में जाती हैं। सिर्फ एक अश्क बहाइएगा मेरा अगला सफर आसान हो जाए। जब मजलिस इमाम मजलूम करबला से फ्री हो के हम घर वापस जा रहे होते ना, पाक सैयदा दरवाजे में खड़ी होके आपका शुक्रिया अदा करती है। आप मेरे उन बेटों को रोने आए हो जिन्हें आज तक बहनें न रो सके। हजरों को मैंने सैयदा बड़े खलूस वाले ज़ात तशरीफ फरमा है। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, मौला आपको अर्शों के वक्त लगाए। अच्छा एक जुमला पढ़ता हूँ, मैंने लाहौर बीबी पाक दामन जुमला पढ़ा, मुझे नहीं पता अज़ादारों ने कितना गिरिया किया, कितना मातम किया। मैंने कहा मेरा सलाम हो उस मासूमा बच्ची पर। मातम कीजिएगा, एक मंजिल बढ़ाइएगा, जुमला एक ही पढ़ना है मैंने। मेरा सलाम हो उस मासूमा बच्ची पर। पीछे ज़ाकिरीन मौजूद हैं, अगर हवाला लेना हो तो मैं भी देने के लिए तैयार हूं और ये भाई भी तायीद करेंगे। मेरा सलाम हो उस मासूमा बच्ची पर जो 4 साल में ज़ईफ हो गई, बाप के चेहलम का वक्त आया तो चेहलम न कर सकी। अजरों को मैंने सैयदा, अजरों को मैंने सैयदा। बाप के चेहलम का वक्त आया, बाप का चेहलम न कर सकी। मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक जाकिर ने पीछे से कहा, मौला का जाकिर था, उसने कहा क्या होता अगर मुसलमान हुसैन की बेटी को 7 दिन और जीने देते, बाप का चेहलम कर देती ना। अजहर हसन ज़ैदी साहब का जुमला है, मैं पढ़ता हूं। फरमाते हैं जो बहन भाई का चेहरा कुरान की तरह देखती थी ना, इतना उम्मत ने जख्मी किया हुसैन को, इतना कोई जख्मी था आपको और मेरे मुर्शिद हुसैन। जो बहन भाई का चेहरा कुरान की तरह देखती थी ना, जो बर्तन में खड़ी होकर पूछ रही थी क्या तू मेरा भाई हुसैन है। अजरों को मैंने सैयदा, अजरों को मैंने सैयदा। मंजिल बढ़ाइएगा, मातम कीजिएगा, मंजिल बढ़ाइएगा, मैं जाने लगा हूं। जो बहन भाई का चेहरा कुरान की तरह देखती थी वो मक्तल में खड़ी होकर पूछ रही थी क्या तू मेरा भाई हुसैन। अच्छा शहीद मोहसिन नकवी साहब, दादा उस्ताद शहीद मोहसिन नकवी साहब अल्लाहु मकामहु व नव्वरहु मरकदहु, करबला गामे शाह में यही जुमला पढ़ा। उसके बाद पढ़ने की कैफियत ही नहीं थी। काफ़ी लोग अज़ादार शहीद हो गए, कि उन्होंने मातम किया, इनकी लाशें लेके जा रहे हैं। मैंने वो वीडियो मीडिया पे यूट्यूब पे मैंने देखी है और मेरे उस्ताद मोहतरम ने जैसे मुझे बताया वैसी हकीकत ही है। वो फरमाया जब आबाद थी ना अली की बेटी, जिब्राइल भी रुक जाया करता था। इससे बड़ी गुर्बत क्या पढ़ूं यार मैं। जब आबाद थी ना अली की बेटी, जिब्राइल भी रुक जाया करता था। जब उजड़ी है तो शिमर बगैर इजाजत के आया है। अजरों को मैंने सैयदा, शिमर बगैर इजाजत के आया है, शिमर बगैर इजाजत के आया। सबसे ज्यादा जिस बच्ची ने करबला से लेकर शाम तक, सबसे ज्यादा जिस बच्ची ने घर का पूछा वो घर ना आई। अल्लाह अकबर। मेरा सलाम हो उस मासूमा बच्ची पर जिसने दुनिया में सांस कम ली है। यही मिसरा मैंने बीबी पाक दामन पढ़ा तो पीछे डेरा गाजी खान के अज़ादार थे, 25 से 20 से 25 लोग मेरे पीछे पीछे आ गए। कहा दानिश बेटा इसके बाद पढ़ने का बनता ही नहीं था और आपने ऐसा एक जुमला इजाफी पढ़ दिया। मैंने कहा कैसे किबला? कहते हैं सलाम हो उस मासूमा बच्ची पर जिसने दुनिया में सांस कम लिए तमाचे ज्यादा खाए। बाबा बाबा तेरे बिन में बेअमा हूं,
बाबा तू कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, इतना मातम कर लेना, इतने अश्क बहा देना, मेरे आने का मकसद पूरा हो जाए। बाबा बाबा तेरे दिल में बेअमा हूँ, बाबा तू कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं मैं करबला मोहल्ला में गया, सिंध की नौखा पार्टी थी, वो यही हुआ पढ़ रहे थे, मेरे दिल पर मस्तर कर गया। मैंने उस्ताद मोहतरम जनाब सैयद अकील मोहसिन साहब के मुंह से ये जुमला सुना, मेरे पढ़ने की कैफियत ही नहीं थी। बाबा बाबा तेरे दिल में बेअमा हूँ, बाबा तू कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, बाबा जिसने चाहा उसने मारा। अली की ज़ात बैठिए, आपका पुरसा मंजूर, मौला आपका पुरसा। माशाअल्लाह मोमिनीन ज़ेब मिंबर शहनशाह फज़ल